डिहाइड्रेशन थ्रू डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में डिस्कनेक्शन को डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि अल्कीन को हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। अल्कीन्स नॉर्मली अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से सिंथेसाइज होती हैं और बेसिक ये रिएक्शन किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की मौजूदगी में हो सकता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम वैरायटी ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें से मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। और दूसरे नंबर पे हम एलुमिना यूज़ कर सकते हैं एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके अलावा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड हम यूज़ कर सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो हमें जो सबसे मोस्ट सूटेबल रीजन लगता है वो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का प्रॉब्लम ये है कि ये जैसे ही बॉटल ओपन करते हैं तो ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसका स्टोरेज प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से हम सल्फ्यूरिक एसिड सबसे चीप है, तो कॉमन वे में कॉमनली जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम सल्फ्यूरिक एसिड ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस केस में फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास एक अल्कोहल है, तो इसमें से जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो हमारे पास अल्कीन आ जाएगी। तो ये सिंपल वे में डिफरेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट की मौजूदगी में हम ये रिएक्शन कर सकते हैं। तो जब हम डिस्कनेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करते हैं कि अब हमारे पास अल्कीन है, तो हमें अल्कीन सिंथेसाइज करना है, तो अल्कीन दैट कैन बी सिंथेसाइज थ्रू अल्कोहल बाय डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब अगर हमारे पास अल्कीन्स है और हम उसकी डिस्कनेक्शन करना चाहें, तो हमें पता है कि अल्कीन्स को हम अल्कोहल के थ्रू सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करना पड़ेगी और हमें पता है कि ये जो अल्कीन्स हैं वो अल्कोहल से हासिल होती हैं। तो इस फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन के थ्रू हम इस अल्कोहल पे पहुँचते हैं। और जब हम इस अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल की सिंथेसिस का मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक टर्शरी अल्कोहल है। टर्शरी अल्कोहल कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कीटोन विद ग्रीनजार्ड। तो ये एक सिंपल सा ये वाला जहाँ पे कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन कर लेते हैं, ये पार्ट हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन का आ जाता है और जो रेस्ट पार्ट है वो हमारे पास ग्रीन जार्ड का पार्ट आ जाता है। इसकी सिंथेसिस सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन्स का हम ग्रीन जार्ड के साथ रिएक्शन करते हैं और उस केस में हमारे पास इस तरह का अल्कोहल हासिल होगा। और इस अल्कोहल की जैसे ही हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो हम अपना टारगेट मॉलिक्यूल हासिल कर सकते हैं। सिमिलरली यही रूट इस्तेमाल करते हुए हमारे पास ये जो इंटरनल बॉन्ड है इसको हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमें उसी रूट के थ्रू जाना पड़ेगा कि अल्कीन कैन बी सिंथेसाइज थ्रू डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन के थ्रू हम अल्कीन्स को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये हमारे पास एक अगेन टर्शरी अल्कोहल है दैट कैन बी सिंथेसाइज थ्रू द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद ग्रीन जार्ड। तो इस केस में हम ये वाला पार्ट जो है वो ग्रीन जार्ड का यूज़ करते हैं और ये वाला पार्ट हम साइक्लिक ब्यूटानोन साइक्लोब्यूटानोन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास इस तरह के जो है ना ये रिएजेंट आ जाते हैं। और जब हम सिंथेसिस इस कंपाउंड की सिंथेसिस की बात करते हैं तो हम ये स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं साइक्लोब्यूटानोन। इसका हम इस ग्रीन जार्ड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्शन नॉर्मली ये इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट एटमॉस्फेयर ईथर एज ए सॉल्वेंट होगा। इस तरह की हम अल्कोहल हासिल करते हैं और अल्कोहल की हम जो है डिहाइड्रेशन करते हैं। डिहाइड्रेशन जो है वो इस आयोडीन और हीटिंग की मौजूदगी में भी हो सकती है। तो इस तरीके से हमारे पास ये टारगेट मॉलिक्यूल आ जाएगा।